तो भारत की जनता ने आपको सत्ता सौंपा, आप पीओके क्यों नहीं कब्जा करते हैं? आप इजराइल के साथ क्यों खड़े हैं? आप पाकिस्तान क्यों नहीं कर देते हैं? आप अमेरिका से कहिए समर्थन लीजिए और पाकिस्तान पे हमला कर दीजिए। इनके सब जवाब बहुत बड़े बड़े हैं, ये दिन में सपने दिखाते हैं, दिन जागते में सपने देखते हैं ये लोग। ये केवल देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आतंकवाद वो आतंकवाद ही है। अगर वो 42-45 साल तो वो खुशी की बात है मारने वाले के लिए। अगर हम मारें तो हम आतंकी हैं। 35 नहीं सर, जवाब उन्होंने दिया, आप जवाब आप देना। 60 लाख लोगों को वो नहीं थे, 60-90 लाख आबादी थी, 60 लाख लोगों को मार दिया गया, तब किसी ने नहीं बोला। अमेरिका से गलबहियां हमारे प्रधानमंत्री ने कर रखा है, रक्षा सौदे का मामला कर रखा है, और अमेरिका ने इजराइल में अपने बारूद रखने के गोदाम बना रखे हैं। जातिगत गणना हो और उसके बाद में जिसका जितना हक हो उसको दिया जाएगा। अब क्या घबरा रहे हो? 1585 की लड़ाई, 1585 की लड़ाई हो के रहेगी। अब नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार इजराइल और फिलिस्तीन के बीच घमासान जारी है। हमारे देश की जनता किसके तरफ है, जनता के बीच है, आखिर पूछते हैं कि वो किसको सपोर्ट करते हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से भारत पीओके पाक अधिकृत कश्मीर को पाने की कोशिश कर रहा है, उसी प्रकार से फिलिस्तीनी लोग इजराइल द्वारा कब्जा किए गए फिलिस्तीन की जगह को खाली कराने की कोशिश कर रहे हैं। कोई उसमें जुर्म नहीं है। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार इजराइल की तरफ से क्यों खड़े हैं? ये प्रधानमंत्री से आपको सवाल पूछना चाहिए, क्यों खड़े हैं प्रधानमंत्री जी, क्यों खड़े हैं? प्रधानमंत्री जी बता सकते हैं, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अगर मुझसे ये कहें कि फिलिस्तीन और इजराइल में कौन दोषी है, तो मैं यही कहूँगा, जिस प्रकार से पीओके के पाने के लिए हम युद्ध कर रहे हैं, चाइना से पाने के लिए हम युद्ध कर रहे हैं हमारी हड़पी हुई जमीन को, तो अगर ये अपराध है तो इजराइल द्वारा कब्जा किया गया फिलिस्तीन की जमीन को खाली कराने के लिए फिलिस्तीन युद्ध कर रहा है, तो वो अपराध हम मान लेंगे। युद्ध होने के तरीका होते हैं, नहीं किसी के देश में जा करके वहाँ के आदमियों को बंधक बना लो। आज 25 दिन से ये निरा आतंकवाद है। तो कह रहे हैं ये पूरा दुर्भाग्य है, और इस देश दुर्भाग्य है। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। देवरिया में प्रेम यादव को मार दिया गया तो ब्राह्मण आतंकवादी हो गया। पहले सुन लो, फिर बात करेंगे। नहीं, पहले सुनिए, आप बात सुनिए। उदाहरण सुनिए, आप उदाहरण सुनिए। प्रेम यादव अपनी जमीन प्राप्त करने के लिए सत्यप्रकाश दुबे के घर गए, किसी भी ने हत्या कर दी प्रेम यादव की, उसके बदले में सत्य प्रकाश दुबे के 5 परिवार की हत्या हो गई। सेम वही पैटर्न है, वही पैटर्न किसी को भी प्राप्त करने के लिए होता है। ये मेरा उदाहरण है। ये मतलब हमारा वो नहीं है कि आदर्श है, ये आदर्श नहीं है, लेकिन तरीका यही सबके पास है। जब इजराइल ने आज के 70 साल 80 साल पहले फलस्तीन के जमीन को कब्जा कर लिया था, तब वो आतंकवादी नहीं था क्या? आज अगर इजराइल से अपनी जमीन वापस पाने के लिए वो इजराइल पर मुकदमा लड़ रहा है फलस्तीन, तो क्या वो आतंकवाद है? जवाब नहीं, आतंकवाद वो आतंकवाद ही है। अगर वो 42-45 साल तो वो खुशी की बात है मारने वाले के लिए। अगर हम मारें तो हम आतंकी हैं। 35 नहीं सर, जवाब उन्होंने दिया, आप जवाब आप देना। 60 लाख लोगों को वो नहीं थे, 60-90 लाख आबादी थी, 60 लाख लोगों को मार दिया गया, तब किसी ने नहीं बोला। समझ गए? आवाज अगर वो, और फिर भी पहल वो सिर्फ उसी ने किया है। और समझ गए दूसरे देश का हम ये बोले अपने देश का। तो देश के प्रधानमंत्री क्यों लगातार इजराइल का सपोर्ट? देखिए, वो दोनों के साथ है, चमन शांति बनना चाहिए वहाँ पे। लेकिन अभी सामने ये मैं स्पष्ट बात करना चाहता हूँ, चूंकि अमेरिका से गलबहियां हमारे प्रधानमंत्री ने कर रखा है, रक्षा सौदे का मामला कर रखा है, और अमेरिका ने इजराइल में अपने बारूद रखने के गोदाम बना रखे हैं, जहां से वहां से हटा करके यूक्रेन को भेजा जा रहा है। और अमेरिका जो है, अमेरिका के पास कोई धान गेहूं खेती करने का वो नहीं है, खेती नहीं है। उसका काम ही है, पहले पाकिस्तान को पैसा देता है, उसके बाद उसको हथियार भेजता है, और उसको कौन पैसे देता है? कौन पैसे
अमेरिका अमेरिका चंदा के नाम पर, डोनेशन के नाम पर पाकिस्तान को पैसा देता है और पाकिस्तान को फिर उकसा करके भारत में आतंकवादी हमले कराता है। और उसके साथ हमारे प्रधानमंत्री जी गलबैयां किए हुए हैं और जिसके साथ हमारे व्यापारिक समझौते सीरिया है, जॉर्डन है, ईरान है, फिलिस्तीन है, हमारे संबंध अच्छे रहे हैं, उसे हम अपना दुश्मन समझ रहे हैं। ये कहाँ की बातें हैं? कहीं ना कहीं अमेरिकी खुफिया से मोदी जी फंसे हुए हैं। जी क्या कह रहे हैं? हम इनसे पूछना चाहते हैं, पहले अपना घर परिवार गांव देश देख लें। इजराइल में बारूद का गोला है, अगर इजराइल इनके ऊपर एक मुकदमा कर दे कि इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अपने घर को पहले देख ले। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मणिपुर पे क्यों नहीं बोले? बिल्कुल बोले, कैसे नहीं बोले? आप गई थी? अभी तक जल रहा है मणिपुर, चल रहा है लगातार सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है। मणिपुर का वो कह रहे हैं 2010 में कांग्रेस की सरकार थी। ये फ्री वाले लोग हैं, इनके चक्कर में मत पड़िए आप। मणिपुर में आज भी गवर्नमेंट ने कोई अपना स्टेटमेंट नहीं दिया कागजी तौर पे, जिस पे सबूत के साथ अभी तक का नहीं दिया। जो लोग लगातार वीडियो बोल रहे हैं जनता वो अनभक्त है, आप उनको अच्छे से जानती हैं। 2010 में, अरे सुनिए तो 2010 यहाँ पर कोई कांग्रेसी प्रवक्ता 2010 में इनसे पूछिए आटा क्या बात, तो आज 2010 की बात लेकर चल रहे आ रहे हैं। 2010 में हमारे 70,000 पाकिस्तान का खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए। एक करके पाकिस्तान के टुकड़े किसने किए थे इनको बताइए। बड़े यहाँ हैं, चाइना आज घुसा चला आ रहा है, बता रहे हैं मणिपुर 2010 अच्छा हमारे देश के आप बताएंगे कुछ था ही नहीं। कितना पहले अच्छा अब मेरी बात सुन लीजिए। देश के प्रधानमंत्री जी चाइना को खुलकर क्यों नहीं बोलते? लाल आंख क्यों बोलते हैं कि लाल आंख की हिम्मत नहीं है? खुलकर बात क्यों नहीं करते? ड्रॉप डालना चाहिए उनको। उस पे भी बोला जाएगा 2024 बाद। कब बोला जाएगा? आप देख लीजिए। इससे पहले नहीं बोलना है, जब इलेक्शन आएगा तब यही वादा किया जाएगा। 2045 में हम बोलेंगे, 2045 की बात करेंगे तब लोग, है ना। इनके सब्ज बाग बहुत बड़े बड़े हैं, ये दिन में सपने दिखाते हैं, दिन जागते में सपने देखते हैं ये लोग। ये केवल देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। बस 2024 जीतना है, किसी भी प्रकार से इसे करना है। मैं कह रहा हूँ कि आज जो पीओकी है, हम ये तो बात कर रहे हैं, कांग्रेसी प्रवक्ता नहीं है भैया, यहाँ पर कोई कांग्रेसी प्रवक्ता। कांग्रेस हमारे भारत देश ने नहीं लिया, तो भारत की जनता ने आपको सत्ता सौंपा। आप पीओके क्यों नहीं कब्जा करते हैं? आप इजराइल के साथ क्यों खड़े हैं? आप पाकिस्तान क्यों नहीं कर देते हैं? आप अमेरिका से कहिए समर्थन लीजिए और पाकिस्तान पे हमला कर दीजिए। अब तो आ गया सीधी सी बात, जातिगत गणना हो और उसके बाद में जिसका जितना हक हो उसको दिया जाएगा। अब क्या घबरा रहे हो? 1585 की लड़ाई, 1585 की लड़ाई हो के रहेगी। अब जाति जनगणना होना जरूरी है, जाति जनगणना होगी। 1585 की लड़ाई हो के रहेगा। अब इसे क्या भाई साहब, ये यहाँ पर कोई किसी पार्टी का नहीं है। पार्टी के हैं भाई साहब, समाजवादी पार्टी के हैं। हम जाति जनगणना होना चाहिए। अगर ये जो बोल रहे हैं जाति जनगणना होना चाहिए। हम लोग हो गए, चीन पीछे हो गया। एक मिनट सुनिए, चीन पीछे हो गया हमसे। समाजवादी पार्टी से बताओ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा, दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरी पार्टी बनवा। अरे भाई अध्यक्ष बनवा सकते भी नहीं करे भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा सकते क्यों? लड़िए मत, घूम रहे हो, लड़ना नहीं है। यहाँ पर देखिए हम लोग चीन से आगे हो गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले किस तरह से क्या लोग इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, हम आप तक सीधी बात पहुंचा रहे हैं। उसी तरह बचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, OPM।